डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and alpha particle all having the same speed 1 meter per second in increasing order will follow the sequence। पहली बात की जो v है उस सभी का सेम है और 1 मीटर पर सेकेंड है, तो लेमडा इज इक्वल टू आप डी ब्रॉगली के अनुसार पढ़े हैं m इंटू वी। तो h एंड v ये क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। गुड आउट। तो लेमडा जो हो गया 1 बटे क्या हो गया? एम हो गया। एम अल्फा ये क्या होता है? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। इसको लिखेंगे 4 इंटू 1.672 10 टू द पावर -27 kg। फिर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। फिर आप लिखते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.674 into 10 to the power -27 kg। यहाँ पर क्या हो गया? एम प्रोटॉन 1.672 into 10 to the power -27 kg, थोड़ा सा छोटा होता है ये। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही छोटा होता है 9.1 10 to the power -31 kg। 4 हो गया। अगर ऑर्डर देखें इसमें हम मास का अगर ऑर्डर देखें मास का, तो सबसे भारी कौन है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर कौन है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर कौन है? मास ऑफ प्रोटॉन। फिर कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे है। और जो लेमडा है वो 1 बटे एम है। और आपको सजाना किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने बढ़ते हुए कर्व में सजाना है। तो अब यहां पर क्या हो गया आपको? लेमडा जो है वो 1 बटे क्या हो गया है? एम हो गया ना, एम। तो सबसे कम किसका होगा? अल्फा का हो जाएगा। ये मास सबसे ज्यादा है तो लेमडा अल्फा सबसे कम होगा, मतलब कि लेमडा जो अल्फा होगा वो सबसे कम हो जाएगा, है ना भाई? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। किसके ऑर्डर में सजाना है? इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो ऐसे ही सजाएंगे, मतलब कि पहले सबसे कम ये हो गया, उसके बाद कौन हो गया? न्यूट्रॉन का हो गया। फिर किसका हो गया? प्रोटॉन का हो गया। और सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा। समझे? तो इसका ऑप्शन कहीं है? ये रहा, अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन होगा बच्चों? 3 होगा।